बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन टीवी में तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी मुकम्मल तौर पर और भी तेज हो गई है और दूसरी जानिब तालिबान की इस पेशकदमी को देखते हुए अमेरिका भी मुतहरिक हो रहा है और अमेरिका की मदद पाकिस्तान नहीं कर रहा। ठीक इसीलिए ही अमेरिका दूसरे ममालिक का इस्तेमाल करते हुए, उनकी सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान पर ड्रोन हमले करवा रहा है। अब तक तालिबान के कई ठिकाने अमेरिका की जानिब से तबाह किए गए हैं। ये हमले कैसे हुए, किस सरजमीन का इस्तेमाल हुआ, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ। अफगानिस्तान में तालिबान ने अब तक मजीद 3 सूबाई दारुल हुकूमतों पे कब्जा कर लिया है। तालिबान ने अफगानिस्तान के सूबे जोज़जान पर भी कब्जा कर लिया है। इसके अलावा ईरानी सरहद के करीब वाक़िया जरिंज शहर में भी तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इस इलाके में बाकायदा तौर पर तालिबान का अमरीकी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए गश्त जारी है, यानी वो साजो सामान जिसे अमेरिका तबाह बर्बाद कर रहा था ताकि तालिबान के इस्तेमाल में ना आ जाएं, ठीक वही गाड़ियाँ, वही उनका असलहा अफगान तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया था। अब वो उसका बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में दोहा मुआहदे की पासदारी करते हुए, जहां 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का मुकम्मल इनखिला होना है, लेकिन उससे पहले ही तालिबान की पेशकदमी इतनी तेज हो गई है कि अब तो अफगान सदर को भी ये मालूम हो चुका है कि मामलात उनके हाथ से निकल चुके हैं। अब मैं आता हूँ उस मामले पर। देखें, अमेरिका ने, मैं आपको बताऊँ किस तरह से अफगानिस्तान पर बमबारी करवाई है। कतर से आकर अमेरिका के जो बड़े जंगी तियारे हैं उनमें KB-52 तियारों का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों पर बमबारी की है। और रिपोर्ट्स भी यही बताती हैं कि अमेरिकी सदर ने खुद तालिबान के ठिकानों को तबाह करवाने के लिए खुद B-52 तियारे अफगानिस्तान में भेजने का हुक्म दिया था और बाकायदा तौर पर वहां बमबारी हुई है। अमेरिकी मीडिया तो ये भी कह रहा है कि कई तालिबान इसमें मार दिए गए हैं। तालिबान की पेशकदमी और तेज होती जा रही है, यानी यहाँ पर मामला बड़ा संगीन होता जा रहा है और तालिबान ने अपनी पेशकदमी जहाँ तेज कर रखी है, वहीं पर पाकिस्तान भी अमेरिका की अब मदद नहीं कर रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पहले ही अमेरिका को एब्सोल्युटली नोट का पैगाम दे चुके हैं, लेकिन दूसरी जानिब अफगानिस्तान को भी पता है कि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। इसलिए अफगानिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने भी एक हंगामी इजलास तलब किया, जहां अफगानिस्तान के नुमाइंदे भी शरीक हुए। जहां अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से मदद की अपील कर दी। अफगानिस्तान ने वहां पर बाकायदा तौर पर तालबा किया तालिबान की सप्लाई लाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान हमारी मदद करे। लेकिन अब मामला तो वो नहीं रहे। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को ये पैगाम दे चुके हैं कि किसी किस्म का समझौता नहीं होगा, ना ही हम डू मोड करेंगे, ना ही आपको अड्डे फराहम करेंगे। अफगानिस्तान की जंग है, वहीं पर ही लड़ी जाएगी। पाकिस्तान इसमें किसी किस्म की मदद नहीं करेगा। चाहे आप तालिबान के खिलाफ लड़ें, चाहे आप अशरफ गनी के खिलाफ लड़ें, लेकिन पाकिस्तान का इससे कुछ लेना देना नहीं होगा। अफगानिस्तान में किसकी हुकूमत कायम होगी, इसका फैसला अफगानिस्तान की अवाम करेगी। लेकिन दूसरी जानिब तालिबान पहले ही ये दावा कर चुका है कि अफगानिस्तान का तकरीबन 85% हिस्सा हमारे कंट्रोल में है और जिन इलाकों में अब तक तालिबान ने कब्जा कर लिया है वो बड़ी तेजी से अपनी पेशकदमी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अपने मुल्क को महफूज बनाने के लिए अफगानिस्तान के बॉर्डर पर खारदार तार लगाने का जो अमल था वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। लेकिन यहाँ आप देखें, अक़वाम मुत्तहिदा में बैठकर इनके नुमाइंदे क्या कह रहे हैं। अफगानिस्तान के नुमाइंदे ने कहा कि गुज़िश्ता माह ताशकंद में पाकिस्तान और अफगान क़यादत के दरमियान होने वाले समझौते की बुनियाद पर हम पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं वो तालिबान के ठिकानों को तबाह करने के लिए, उनकी पनाह गाहें ख़त्म करने के लिए हमारी मदद करे। हम पाकिस्तान से पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। यानी ये मामला देखें आप, वो अशरफ गनी जो हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता, लेकिन इस वक्त उसकी सूरत हाल देखें, उसके नुमाइंदे अशरफ गनी की ही जुबान बोल रहे हैं और वो बोलेंगे भी। उन्हें पता है हम मुश्किल में हैं। पहले तो अशरफ गनी कहते थे हम तालिबान का मुकाबला करके दिखाएंगे। अब यही वक्त है, अशरफ गनी को चाहिए कि वो तालिबान का मुकाबला करे। 20 साल तक जो जमहूरी हुकूमत वहाँ पे कायम रही थी, उनकी फोर्सेज ने अमरीकी फोर्सेज से क्या सीखा अगर वो अब तालिबान का मुकाबला नहीं कर पा रहे तो। इस पर बहुत सारे सवालात हैं।
اور تاہم ناظرین محترم، پاکستان اس مرتبہ اس جنگ میں کودنے والا نہیں ہے۔ ان کی اندرونی صورتحال جیسی بھی ہو، بیرونی دباؤ جتنا بھی آئے، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج، ہمارے ادارے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہم ناظرین محترم، یہ ساری تفصیلات تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگر شاہین ٹی وی کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور شاہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔